इस चक्कर में अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनते, हम अपने पसंद का कैरियर नहीं चुनते, हम अपने मंगेतर से कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती। एक समय था जब टेनिस खेलने वाले बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। तो ये एक कहानी है, टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी नाम के जो थे उनकी एक कहानी है कि वो लोगों के बीच में काफ़ी चहेते थे, खासकर लड़कियों के बीच में। अब जाहिर है कि जब वो लड़कियों के बीच में पॉपुलर थे तो एक जवान लड़के को इतना टेंशन तो अच्छा लगेगा। मगर फिर एक प्रॉब्लम आई थी, तो छोटी सी, लेकिन आंद्रे अगासी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। छोटी सी उम्र में उनके बाल गिरने लगे थे। ये कैसी नाइंसाफ़ी। खैर उन्हें अपनी इमेज का इतना ख्याल था कि उन्हें एक बढ़िया सी विग बनवाई, लंबे और रेशमी बालों की। कोर्ट पर उतरने के पहले वो हेयर पीस पहनते और धड़ाधड़ बॉल मारने के लिए तैयार। नई हेयर स्टाइल लोगों को पसंद आई, उन्होंने भी लंबे बाल के साथ साथ हेडबैंड वाला लुक अपनाया। क्राउड को नकल करते देख के उनको बहुत खुशी हुई। स्वाभाविक सी बात है, सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन नहाते हुए उनकी विग गीली हो गई और आधे बाल गिर गए। उफ, अब क्या करूं। नया बनवाने का समय था नहीं। उन्होंने जैसे तैसे चिपका कर वो बालों को कोर्ट पे उतारने का मतलब निर्णय लिया। आंद्रे फ्रेंच ओपन का फाइनल खेलने निकले, वो आधी विग को चिपका कर। अब उनका ध्यान बॉल पर नहीं, विग पर था। अगर मैं ज़्यादा दौड़ूंगा कूदूंगा तो बाल गिर जाएंगे, लाइव टीवी पर बेइज्जती हो जाएगी। तो इस डर से उनका मैच इतना ज़्यादा हल्का हुआ, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि मैच बुरी तरह से पिटा। आखिर उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम एक काम करो, बाल ही निकाल दो। आंद्रे ने कहा, लोग क्या कहेंगे? मगर उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद बालों को निकाल देने का मतलब निर्णय लिया और गंजे हो गए। अगला टूर्नामेंट उन्होंने पूरी गर्मजोशी के साथ खेला और बड़े मार्जिन से जीत गए। अखबारों में जब खबर छपी तो बहुत लंबा आर्टिकल छपा था और उसमें उनके बालों को लेकर मुश्किल से 1 से 2 लाइन लिखी गई थी, ताकि पूरा उनके खेल प्रदर्शन को लेकर लिखा गया था। बालों की नई स्टाइल का जिक्र नहीं था, किसी को परवाह नहीं थी। तो फिर सारा टॉर्चर उनके दिमागी असर का था, ये कल्पना करके कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। हम पूरी फीचर फिल्म बना लेते हैं हमारे दिमाग में। ये एक ऐसा ख्याल है जो उभरता है। हम इस चक्कर में अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनते, हम अपने पसंद का कैरियर नहीं चुनते, हम अपने मंगेतर से कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती, लोग क्या कहेंगे। ये खौफ हमारी खिलखिलाती जीवन धारा को मलिन कर देता है और ये मलिनता ध्वस्त करती है ज़िंदगी। हो सकता है लोग कुछ दिन कहेंगे, क्या कहेंगे, कितने दिन, हफ्ते, महीने भर, और एक दिन कह के बोर हो जाएंगे। बहाना तो आपको है, जीना तो आपको है। कब तक सोचते रहेंगे लोगों का? लोगों का कोई योगदान नहीं होता है। जो आप उनके हाथ में दे देते हैं वो सिर्फ उस गेंद के साथ खेलते हैं जो आप उनके हाथों में पकड़ा देते हैं। कुछ कहेंगे तो आपको बुरा तो लगेगा ही, मगर क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो शर्मिंदगी पहले से ही मौजूद है, आपने एक मेंटलिटी पहले से ही सेट करके रखी है। लोग आपको ठुकराएंगे और आपको वो पसंद नहीं आएगा। आपका एक जला हुआ हिस्सा है, अगर है, लोग उस पर नमक ही फेंकेंगे, आपको जलन तो होगी, आपको चोट पहुंचेगी। आपका असली काम है अपनी चोट पर खुद मरहम पट्टी लगाएं। जितना हो सके उसको खुद हील करने की कोशिश करें। दाग रहेगा, जले हुए का दाग रहेगा, लेकिन वो दाग आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उसका इलाज किया था, आपने उसकी मरहम पट्टी की थी। अगर आपको चोट लगेगी तो भागकर आप किसी और से मरहम पट्टी क्यों करवाएंगे? कम से कम उस चीज़ से बचिए। मैं अपने दिल का डॉक्टर खुद हूँ। मेहनत से, लगन से, प्रण वचन से मैंने ये चीज़ पाई। प्रकृति का एक उसूल है, जो आप यूनिवर्स में देते हो वही लौट के आपके पास आता है। जो कि न्यूटन ने अपने 3rd लॉ ऑफ मोशन से समझाया है। आप जो देंगे आपके पास वही वापस आएगा।
तो अगर आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके बारे में बातें ना बनाएं, सबसे पहले आप उनके बारे में टिप्पणी करना बंद कीजिए। हो सकता है आप टिप्पणी ना करते हो, लेकिन आपके मन में तो बात आती है ना, वो भी ना आए। हमारी सोच में इतना शक्ति है कि कोई भी संदेश हम बिना कहे किसी व्यक्ति के मन तक पहुंचा सकते हैं, और वो पहुंच ही जाता है। जो आप किसी के बारे में मेंटलिटी रखते हैं, आपके विचार बहुत दिनों तक किसी के बारे में जिस धारा में चल रहे होते हैं, उस व्यक्ति को उसकी भनक होती है, उसको वो चीज़ फील होती ही है। आपका असली काम है अपने दर्द पर निशाना लगाइए, किसी दूसरे के पर नहीं। बहुत मुश्किल है, लेकिन सुकून सिर्फ इसी में है। लोग क्या कहेंगे कहने दो, मस्त रहो, खुश रहो। ये एक आर्टिकल है जो दैनिक भास्कर के अभिव्यक्ति वाले पेज में आ जाया है। रश्मि बंसल है एक लेखिका और स्पीकर जिनने लिखा है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।